नौकरी किया करता था, 8 साल मैंने भारतीय सेना में नौकरी की। जब शुरुआत की थी तब साइकिल के साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी। और मेरी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार साइड और हाथ उठाना जो आर्मी परिवार से है या जिनकी फैमिली से है, कोई आर्मी से, प्लीज एक बार हाथ उठाएं। मुझे पता था उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोग मिलते हैं। थैंक यू। ये बात मैं कर रहा हूं 2008, 2009, 2010 की। हमारे पास एक साइकिल हुआ और जो भी लोग उस टाइम आर्मी में जॉब किया करते थे, आप बताइए उस टाइम क्या हुआ करता था साहब? बताइए बताइए, जिन्होंने हाथ उठाया था बताओ। साइकिल हुआ करती थी एटलस। तो कुछ लोग मेरे जैसे फैमिली मेंबर हुआ करते। फैमिली मेंबर क्या करता था? साइकिल चलाता था, यूनिट में जाता था, वापस आता था, यूनिट में जाता था, वापस आता था। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं। आप में से भी कोई आपके परिवार में अगर आर्मी में रहा है तो आप में से कोई ना कोई फैमिली क्वार्टर में आर्मी में पक्का रहा होगा ना। तो सीन क्या बनता है आगे का? भाई साहब साइकिल चला रहे हैं, पीछे जो कैरियर है उसमें मैडम बैठ के कभी शॉपिंग जा रही है, कभी साइकिल से पैंट बाजार में जा रही है। मॉल में नहीं जाती है, पैंट बाजार में शुक्रवार को या संडे को, ऐसा ही होता था। पीछे जो कैरियर है वो किसके लिए? मैडम के लिए। और कैरियर की साइज भी टाइम के अनुसार चेंज होती थी। जब किसी की शादी नहीं होती थी तो नई शादी में तो आप समझते ही हैं, तो कैरियर की साइज थोड़ी छोटी हुआ करती थी। और जैसे ही शादी को कुछ समय हो गए तो उसके बाद थोड़ा कैरियर का साइज थोड़ा बढ़ जाया करता था, क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए। फिर पहले एक सीट हुआ करती थी, पीछे का कैरियर बढ़ता था, लंबा होता था, पहले बड़े बात चलाए। और फिर आगे साइकिल का जो डंडा होता है उस डंडे पे एक छोटी सीट लगती है, लगाइए। मतलब जिसने जितना जल्दी पहला लेवल कर दिया, ब्रोंज, हमारी भाषा में इसको ब्रोंज बोला जाता है, वहां क्या बोला जाता है आप समझते हैं। जिसने जितना जल्दी ब्रोंज कर लिया वो उतना जल्दी अपनी साइकिल के आगे वो छोटी वाली सीट लगा लेता। और जिसने टाइम रहते सिल्वर कर लिया, यानी दूसरा लेवल, तो वो एक उससे भी छोटी सीट और लेके आता। तो डंडे के ऊपर एक सीट आगे, एक सीट पीछे, एक बड़ा आदमी बड़ी सीट पे और एक उसके पीछे। ऐसे ही होता है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? क्योंकि हमने भी वहीं से शुरुआत की, हमने वहीं से निकले। लोग बोलते थे सर साइकिल पे आते हो, कार की बात करते हो। और आज आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्त, बड़ा सोचिए, डायमंड बनने के बारे में नहीं, इस कंपनी का 18वां लेवल ब्रांड एम्बेसडर है। और एक चीज आपने सुनी होगी, भगवान ने अगर किसी को चोंच दी है तो कहीं न कहीं उसके लिए दाना भी दिया है। भगवान ने अगर किसी के घर में लड़की पैदा की है तो किसी न किसी घर में उसके लिए लड़का भी पैदा किया है। मेरी बात से सहमत है? लेकिन जब लड़की का पापा लड़का देखने जाता है लड़की के लिए, क्या पहला रिश्ता फाइनल होता है? दूसरा होता है? तीसरा होता है? मतलब कोई गारंटी है कौन सा लड़का पसंद आएगा? कोई गारंटी है? लेकिन अगर कोई मम्मी पापा जब तक लड़का 10 देखे, 20 देखे, 22 देखे, 25 देखे, लेकिन तब तक लड़का ढूंढते हैं जब तक ऊपर वाले ने 7 जन्मों का जो रिश्ता उस लड़की के लिए बनाया है वो मिल नहीं जाता है। और जब मिल जाता है तो पापा बोलता है मेरा काम हो गया। मेरे दोस्त, मैं यही बताना चाहता हूं कि जब किसी लड़की पैदा हुई है तो उसके घर में लड़का पैदा किया है, किसी न किसी घर में भगवान ने किसी को चोंच दी है तो दाना दिया है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन यू की पोजीशन पे हुआ है तो आपको डायमंड बनने के लिए, आपको डायमंड बनाने के लिए 2 लोग इस धरती पे आ चुके हैं। आप ढूंढते जाइए, आपको मिल जाएंगे साहब। क्या ढूंढने के लिए तैयार हैं? और मेहनत करनी पड़ेगी, कर पाएंगे? और कितने साल काम करना बताऊं? बताओ। ज्यादा समस्या है,
2038 तक है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश में ही पूरी दुनिया में 2020 में लॉकडाउन आया। 2020 में लॉकडाउन आया, उससे पहले हिंदुस्तान की जनसंख्या 2 नंबर पे हुआ करते थे और हिंदुस्तान के लोगों को मेहनत करने की आदत है। आंकड़ों से पता चला कि हिंदुस्तान बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और ये सारा रिजल्ट 2038 में आएगा साहब। 2038 में जब कोरोना का रिजल्ट आएगा, 18 साल में जैसे ही प्रवेश करेगा तो कहां जाएंगे? और कितनी करती है मैं बताऊं। आज हमारा प्रोजेक्ट देखिए, आपके उत्तराखंड में कितने परिवार हैं जिनके घर में डॉक्टरों ने बोल दिया कि आप मां नहीं बन सकते, आप पापा नहीं बन सकते। रिजल्ट है कि नहीं? आप अजय आप बताइए, सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? अब जो प्रोडक्ट गायनोडो, इम्यूडो और थंडर ब्लास्ट की वजह से इस धरती पे आया, वो प्रोडक्ट कहां काम करेगा? अरे वो तो पहले से ही प्रोडक्ट एडब्ल्यूपीएल का है, बस इंतजार करो। वो तो कल को ये बोलेगा कि मैं तो पैदाइश भी एडब्ल्यूपीएल की हूं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आज चमत्कार हमारी जिंदगी में हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे बताओ। लेकिन विश्वास करके रुकना पड़ेगा। कभी लोग आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी साथ देंगे, कभी साथ नहीं देंगे। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मेरे दोस्त इस इंडस्ट्री में लाख रुपए महीना कमाने आया था, लाख रुपए। और आप बोलोगे नहीं सर झूठ बोल रहे हो। अगर ज्यादा ही सोचता ना तो फौज में सिपाही बन के भर्ती नहीं होता, साइकिल लेकर शुरुआत नहीं करता। और आज सरेआम आपको बताता हूं कि लाख से क्रॉस किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लाख रुपए महीना है। 70 लाख रुपए और स्टेज से बोलूं कोई डर नहीं, दास हो गए, क्योंकि मुझे मालूम है पहले टेस्ट आता है, उसके बाद मेरे HDFC में आता है। सारी बड़े बड़े लोग डरे हुए हैं, मोदी जी ईडी ना भेजते, CBI ना आ जाए। जब 2000 के नोट बंद हो रहे थे, लोग डर रहे थे, हम हंस रहे थे क्योंकि हमें पता हमारा एक नंबर का है, हमारा 2 नंबर का है नहीं। जब 500 के बंद हो रहे थे, 1000 के बंद हो रहे थे, दुनिया परेशान, हमारा बिजनेस बढ़ रहा था। लेकिन दूसरी बात मैंने बताई, क्या ये बिजनेस आपका फ्यूचर है? आज मैं आपको बताता हूं, आप इस बिजनेस के अलावा कोई और काम भी करना, और क्यों करना है आज एक ही चीज है। आज रात को सोने से पहले एक बात अपने आप से करना, काम वो नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो और आपके घर में पैसा आ रहा है। चाहे भले भाई साहब आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, चाहे 20 कमा रहे हो, चाहे 50 कमा रहे हो, अगर आप जब तक मेहनत कर रहे हो तब तक आपके घर में पैसा आ रहा है, उस पैसे को पैसा मत मानना, ये आपकी मजदूरी है। सवाल करना एक अपने आप से, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ऊपर वाले ने जो डिक्शनरी में लिखा हुआ वो कोई टाल भी नहीं सकती। अगर कल को मैंने काम नहीं किया, मैं काम करने लायक नहीं रहा, तो क्या जो इनकम मेरे घर में आ रही है, ये इनकम लगातार मेरे घर में आएगी? ये सवाल रात को सोने से पहले आप अपने आप से करना, और अगर आपका जवाब आता है नो, तो एडब्ल्यूपीएल के यस आपके लिए है, और आपका जवाब आता है यस, मेरे पास कोई ऐसा काम है कि कल को मैं रहूं ना रहूं, काम करूं ना करूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पैसा आएगा, तो फिर मैं कहता हूं एडब्ल्यूपीएल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पैसे भी निकल रहे हैं। लेकिन आप आज भले ही 10 लाख कमा रहे हैं, लेकिन बात करना कल को क्या होगा। आपने देखा नहीं, आपके रुड़की हाईवे के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट चले करते थे, सरकार ने बाईपास निकाल दिया, सारी गाड़ियां बाईपास से चली गई। जिनकी सेल 10-10 लाख रुपए पर डे हुआ करती थी या महीने में हुआ करती थी, 10 लाख से 1 लाख में आई कि नहीं आई?
किसी का पेट्रोल पंप बहुत बढ़िया चला करता था, पेट्रोल पंप के सामने से फ्लाईओवर निकल गया, जो करोड़ों की सेल किया करता था वो 2, 4, 5 लाख रुपए में आ गया। कभी ट्यूब बना करते थे टायर के अंदर, देखिए आपने, कार के टायर में, बाइक में, साइकिल में ट्यूब आया करती थी। ट्यूब की कंपनी वाला बहुत पैसे कमाया करता था, सारे के सारे टायर जो है ट्यूबलेस आने लग गए, ट्यूब की कंपनियां बंद हो गई। इस बिजनेस में हमारा जाने जैसा क्या है, नुकसान जैसा क्या है। लोग बोलते हैं कि नुकसान है, मैं आज बताता हूं। क्या आने वाले टाइम में किसी ने मुझे पूछा क्या गारंटी आपका बिजली चलेगा, मैंने कहा जब तक हिंदुस्तान में बच्चे पैदा होते रहेंगे, शादियां होती रहेंगी, लोगों की जरूरतें पैदा होती रहेंगी, तब तक हमारा बिजली चलता रहेगा। क्या लगता है कभी लोग सुबह ब्रश करना बंद करेंगे? ऐसा लगता है? क्या लगता है चाय पीना बंद करेंगे? अरे ठीक है कुछ भी करें, लेकिन कपड़े तो फिर भी पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, और ये कपड़ा पैसा देने से आएगा, जूते तो फिर भी पहनेंगे, मोबाइल तो फिर भी चाहिए, और जिसको पैसा चाहिए उसको AWPL में तो आना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह लिमिट है। इसके अलावा और कुछ बन जाओ, आप हीरो बन जाओ, सब कौन मना कर रहा आपको? कौन बनेगा? या तो जिसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, या कोई सेटिंग बन गई, या हीरोइन बन गया कोई लड़की। कब तक हीरोइन? जब तक जवान है, बूढ़े होने के बाद हीरोइन में थोड़ी लेंगे। हर चीज के लिए टीम है, लाइन है। हमारे यहाँ बोलते हैं बच्चा हो बूढ़ा हो, बस 18 साल से ऊपर होना चाहिए और सपने जिंदा होना चाहिए, वो जिंदगी बिंदास जीने वाला होना चाहिए। इसके लिए AWPL है। क्या आप करने के लिए तैयार हो? मेरे दोस्त अगर करने के लिए तैयार हो तो आपको बड़े काम की चीज बता दूं। जिंदगी में कभी भी हारने से मत डरना, जिंदगी में कभी भी हारने से मत डरना, क्योंकि आप देखना देश के बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा अभिनेता, बड़े से बड़ा क्रिकेटर हर मैच नहीं जीतता है, हर चुनाव नहीं जीतता है, उसकी हर मूवी हिट नहीं होती है, लेकिन वो लगातार पॉजिटिविटी के साथ लगातार लगा रहता है, तो एक ना एक जीतता है, एक ना एक दिन मैच भी जीतता है, और एक ना एक दिन उसकी मूवी भी हिट होती है। अगर आप भी हारने का डर नहीं होगा तो एक ना एक दिन आपकी भी जिंदगी में आप जीत जाओगे। बस हारने से मत डरना। क्या होगा जब कोई मना करे तो एक चीज सोचना, भगवान ने इसकी किस्मत में नहीं दिया, मैं देने वाला कौन होता? क्योंकि भगवान को कोई आदमी चैलेंज कर सकता है क्या? मुझे बताओ, नहीं कर सकता। भगवान ने जिसको नहीं दिया ना, आप और हम नहीं दे सकते, लेकिन हमें जाना प्रोसेस, रास्ता वहीं से होगा। मेरे दोस्त, आज 1996 में नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में आई, बहुत सारी कंपनियां आई। लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनकर डरते हैं, अपने बच्चे को 4th क्लास एम्प्लॉय बना सकते हैं, लेकिन ना पापा ना, कंपनी में नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि ऐसा बोला जाता है दूध का जला छाछ में फूंक फूंक के पिता, सुना को। पर क्या करें यार, हिंदुस्तान के लोग तो छाछ के फूके हुए बैठे। बड़े सपने दिखाए गए, बड़ी कंपनियां आई, और कंपनियों की भी गलती नहीं है। कुछ कंपनियों ने गलत किया, कुछ लोगों ने कैरियर के लिए ज्वाइन नहीं किया, लालच के लिए ज्वाइन किया। मेरे दोस्त, लालच शॉर्ट टाइम के लिए होता है और कैरियर जिंदगी भर के लिए होता है। आपको यह सोचना पड़ेगा कि AWPL लालच है या कैरियर है। आज AWPL में क्या चाहिए हमें? प्रोडक्ट। आप मुझे बताइए, रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्या चाहिए प्रोडक्ट में? समझाता हूं। एक आम आदमी ने मुझे 10,000, 20,000, 50,000 रुपए दिए, उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको चाहिए मुझे मेरे पैसे के बदले में क्या मिला। अगर मेरे प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं तो वो सेटिस्फाई है या नहीं है? नंबर 2, जो काम कर रहा है उसको उसकी मजदूरी, उसका मेहनत करना, उसको उसके बदले में पैसा मिला के देंगे। आज 1996 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड उठाओ, पूछो बड़े बड़े विशेषज्ञों से, कोई कंपनी है जिसने 9 साल में इतने सारे करोड़पति बनाए? एक ही नाम आता है। पूछो कोई कंपनी है जिसमें 9 साल के अंदर
250 लग्जरी गाड़ी, एक ही नाम आएगा AWPL। कोई कंपनी है जिसका 100% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अगर कोई है तो सिर्फ एक ही नाम आएगा जिसका नाम है AWPL। कोई कंपनी जिसने सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रिप कराए तो एक ही नाम आएगा स्लीपिस वेलनेस। कोई कंपनी जिसमें आज के दिन रिसर्च कराओ पहले बड़े बड़े लोगों से, आज के दिन 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले अगर किसी कंपनी में सबसे ज्यादा लोग हैं तो सिर्फ एक ही नाम है स्लीपिस वेलनेस। विश्वास करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार हैं? लगातार चलते रहना पड़ेगा। चलने के लिए तैयार हैं? जब आप लगातार चलेंगे तो रुकावट तो आएंगे दोस्त। मैं हमेशा मैंने बता दूं एक बात कि जीवन में जिसके साथ भी बड़ा काम होने वाला होता है ना, राक्षस रूपी ताकतें कई बार उसके दिमाग में घुसती है। राक्षस रूपी ताकतें का मतलब नकारात्मक विचार। अब आप बोलेंगे सर नकारात्मक विचार कैसे, तो मैं आपको बड़े आसानी से समझाता हूं। इस दुनिया में पॉजिटिव चीजें लोगों के दिमाग में बड़ी मुश्किल से घुसती है, नेगेटिव चीजें लोगों के दिमाग में बड़ी आसानी से चली जाती हैं। आपने देखा होगा आपके शहरों में कोने कोने में जगह जगह पे नशा मुक्ति केंद्र देखे कि नहीं देखे, जहां पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, सिखलाई दी जाती है नशा छोड़ने की। आज तक पूरे देश में कोई ऐसा केंद्र देखा जहां पे नशा करना सिखाया जाता है? नशा करना नहीं सिखाया होता था, उसके बाद में लोग नशा करना सीख जाते हैं। और जगह जगह पे नशा मुक्ति केंद्र है, उसके बाद भी सारे लोग नशा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि दोस्त नेगेटिव चीजें बड़ी आसानी से हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है और पॉजिटिव चीजें आसानी से एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। रात की घटना बता रहा हूं। आज क्या है? 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को गंगा जल का सेवन करने वालों के लिए बड़ा दुखदायी दिन है। गंगा जल समझ रहे हो ना? 30 ml वाला, समझ गए ना? हम रात को आ रहे, राजीव सुनो, हम जैसे ही हमारी होटल के बाहर मुड़े तो हमारे होटल से पहले एक गंगा जल की बड़ी दुकान और उसमें लंबी लाइन लग रही। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? अचानक उसका बोर्ड देखा, उस पर लिखा 2 अक्टूबर को पूर्ण रूप से बंद है। मैंने कहा यार लोग इतने पागल हो गए जो स्टॉक खरीद रहे हैं। जब लोगों को ये समझ में नहीं आता जिस चीज से उसका शरीर का, लीवर का, किडनी का, फेफड़े का अंत होता है, नुकसान होता है, वो पैसे देके लाइन में लग के खरीद रहा है। अरे मैं कहता हूं लीवरडोप खरीदो, इम्यूनोडोप खरीदो, यहाँ पे थंडर ब्लास्ट खरीदो, फिर देखो आपको किसी और चीज को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या जिंदगी को बढ़िया तरीके से जीने के लिए तैयार हैं? आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, रह पाएंगे। आज के बाद सिर्फ उसी आदमी की बात सुनना जो आपसे ज्यादा कामयाब है इस बिजनेस में। मैं इस बिजनेस में कामयाब क्यों हुआ, आज मैं एक बात बता के जाऊंगा। मैंने आज तक मेरे किसी जानने वाले, मेरे किसी रिश्तेदार, मेरे किसी दोस्त, मेरे किसी पहचानने वाले को कभी मुझे सलाह देने का हक नहीं दिया। मुझे सलाह सिर्फ वही आदमी दे सकता है जिस काम में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, उस काम में वो मेरे से आगे। अगर कोई आदमी जिस काम में मेरे से आगे नहीं है, उस आदमी को मैं कभी भी सलाह देने का हक नहीं देता, क्योंकि मुझे मालूम है वो मुझे गलत चीजें बताएगा और मैंने इसलिए मौका नहीं दिया। इसलिए आज आपके सामने इस कंपनी का एज ए रॉयल एम्बेसडर आपसे बात कर पा रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनना तो मेरे दोस्त सिर्फ अपने एक्टिव अपलाइन से सक्सेसफुल अपलाइन के प्रति समर्पित रहना, अपलाइन का महत्व है अपने जीवन में आज ही इंपॉर्टेंस लागू कर लेना। जानते हो अपलाइन क्या होता है? जानते हो? बताओ एक लाइन में अपलाइन क्या होता है? जिस मम्मी और पापा ने पैदा किया ना, उसने हमें 20,000 30,000 के लाइक समझे। एक अपलाइन है जिसने हमें 12 लाख 10 लाख 8 लाख के लाइक समझे। जब हम 18 साल के हुए तो पैदा करने वाले मम्मी पापा ने बोला बेटा नौकर बन जा, कोई नौकरी कर ले।
एक अपलाइन ने बोला, बेटा नौकर नहीं, मेरे साथ आओ, मैं तुझे मालिक बनाऊंगा। एक अपलाइन। दुनिया में जब जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, जब कोई समस्या आई, तो आपके रिश्तेदार ने, आपके दोस्त ने, आपके जानने वाले ने भले ही आपका फोन ना उठाया हो, लेकिन अगर अपलाइन के पास आपका फोन गया आधी रात को और आपने कोई हेल्प मांगी, तो अपलाइन था जिसने अपने थाने की प्लेट साइड में रखी, लेकिन आपकी मदद के लिए अपने घर से बाहर निकल के आया कि नहीं आया। और बताता हूं क्या, जब दुनिया में सब जगह हार गए और दुनिया ने बोला तू कुछ नहीं कर सकता, तब आपके अपलाइन ने धीरे से आपके कंधे पे, पीठ पे हाथ रखा और बोला, बेटा तू कर सकता है, मैं हूं ना तेरे साथ। समर्पित हो जाना अपलाइन के प्रति, क्योंकि एक ही आदमी है जिसकी कामयाबी, जिसकी सक्सेस आपकी सक्सेस में है, और वो आपका अपलाइन है। इस दुनिया में आपकी सक्सेस किसी से नहीं जुड़ी हुई है। अगर किसी होटल में नौकरी कर रहे हैं, आप निकल जाओ, कोई और मिल जाएगा। किसी होटल गया, नौकरी करने वाला निकल गया, कोई और नौकरी करने वाला आ जाएगा। लेकिन एक अपलाइन और डाउनलाइन की सक्सेस दोनों की आपस में जुड़ी हुई है। आप कुछ भी करना, अपने अपलाइन के प्रति कभी नेगेटिव मत होना। जैसा अपलाइन बोले वैसा, जैसे भगवान अल्लाह गोड वाहेगुरु पे आप आस्था और श्रद्धा के साथ फेथ करते हैं, विश्वास नहीं, ब्लाइंड फेथ करना, एक दिन आपका अपलाइन आपको कामयाब बना देगा। और यहाँ पे बैठे हुए एक एक आदमी को इंसान से उठा के डायमंड के रूप में परिवर्तित कर देगा, और वो सादगी का नाम है आपका अपलाइन। क्या समर्पित होने के लिए तैयार है? क्या डायमंड बनने के लिए तैयार है? अपलाइन के प्रति समर्पित होना पड़ेगा दोस्त। कभी कभी अपलाइन के बाद बुरी भी लग सकती है, लेकिन बात बुरी होने की लगती है, और बात बुरी वही बोलते हैं, कड़वा वही बोलते हैं जो अपने होते हैं। जो अपने नहीं होते ना, वो तो मीठी मीठी बातें करते हैं, और मीठी बातों से हमेशा शुगर होती है। और जब कड़वा इंजेक्शन लगता है तो शुगर से छुटकारा मिलता है। कड़वी ये बातें सिर्फ अपनों की लगती है, दूसरों की बातें नहीं लगती हैं। तो सहने के लिए तैयार हैं? आज ये कमिटमेंट करके जाना कि जितने लोगों ने आपने देखा, एक मिनट अनिल से खड़े हो, हाँ भाई एक मिनट इनकी तरफ देखा सालों, इनके हाथ कितने? दो। कान? आंख? अच्छा, बाल कितने इनके? सर की तरफ ना? पैर? दांत? कहाँ है? मुंह में है, मुंह में आपके दांत का मुंह में है कि बाहर? आंख में और इनमें फर्क है। ऊपर वाले ने जब मैन्युफैक्चरिंग के रूप में इनको बनाया, बोला चल सबको एक जैसा बनाता हूं, ब्लैक डायमंड बन जा, तो चुपके से उसने भी तो बोला होगा ऐसा ही बनाया है, तू भी ब्लैक डायमंड बन जा। जब ऊपर वाले ने बनाने में भेदभाव नहीं किया, तो हम अपने आप को छोटा क्यों समझे? क्या छोटा तो नहीं समझेंगे आज के बाद? नहीं सर। अपनी ताकत को समझो यार, हम लोग बहुत ताकतवर हैं। और मैं आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा हूं। 400 रुपए की साइकिल से बिजनेस शुरू करने वाला आदमी आज अपनी पसंद के लग्जरी गाड़ियों में चलता है। और मजा तो तब आता है जब हमारी गाड़ी कहीं खड़ी होती है और किसी का बच्चा आके पूछता है, अंकल आपकी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा लूं? फिर थोड़ी देर में उसका पापा आता है, भाई साहब हमारा बच्चा आपकी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। मैंने कहा खिंचवाइए खिंचवाइए, अंदर बैठ के खिंचवा लिया। मैंने कहा बैठिए, पसंद जाइए, लेट जाइए, खिंचवा लो। जब 2-4 फोटो खींचने के बाद उसका पापा बाहर आके बोलता है, भाई साहब आप कितने अच्छे आदमी हो ना, मेरे बेटे ने जैसे जैसे फोटो खिंचवाई आपने मना भी नहीं किया। मैंने कहा तू सोच, मैं अच्छा नहीं, तू कितना बदकिस्मत बाप है कि तेरी पैदा की भी औलाद मेरी गाड़ी में खींच। वास्तव में किसी किस बात में है, अगर किसी का बच्चा बोले कि पापा इसकी गाड़ी में फोटो खिंचवानी है